गुड इवनिंग बॉयज। आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 11वीं 12वीं के लिए, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए, या जेई की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे नीट और जेई के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक मेरा क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी हमें संकरण की पहचान करनी है। क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी हमें संकरण की पहचान करनी है कि इसमें कौन सा संकरण है। sp संकरण है, sp2 संकरण है, sp3 संकरण है, और भी बहुत सारे संकरण हैं। उन सब की बात हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका आता हूँ टाइप फर्स्ट। ध्यान से आप इसको देखें। टाइप फर्स्ट, सबसे पहले हम इसका लेते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या है? अगर हमें किसी भी अणु के अंदर कार्बन की संकरित अवस्था हमें देखनी है कि कौन सा उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो देखो, मैंने मान लिया एक कार्बन है। इस कार्बन के चारों तरफ यदि 4 बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन के चारों तरफ अगर 4 सिंगल बॉन्ड हो, मैं बता रहा हूँ आपको, कार्बन की अगर आपको संकरण अवस्था देखनी है तो हम किसी भी अणु के अंदर, यौगिक के अंदर अगर कार्बन की आपको संकरित अवस्था देखनी है तो देखो उसके लिए क्या ध्यान रखना है। टाइप फर्स्ट जो है, कार्बन है उसके चारों तरफ अगर 4 सिंगल बॉन्ड है, जैसे 1 2 3 और 4, ये 4 सिंगल बॉन्ड है, तो वहाँ पर संकरण जो होगा वो होगा sp3। कौन सा संकरण होगा? sp3 के एक कार्बन के अगर चारों तरफ सिंगल बॉन्ड हो, 1 2 3 4। आपको पता है कि कार्बन कई तरह के बॉन्ड बनाता है, तो अगर कार्बन के चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड हो तो कार्बन का जो संकरण होगा, इस कार्बन का जो संकरण होगा वो क्या होगा? sp3। ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, दूसरा है, अगर एक कार्बन के दो तरफ तो सिंगल बॉन्ड और एक तरफ डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन के दो तरफ तो क्या हो? सिंगल बॉन्ड, और एक तरफ क्या हो? डबल बॉन्ड। दो तरफ सिंगल बॉन्ड और एक तरफ डबल बॉन्ड हो, तो वहाँ कार्बन की कौन सी संकरण अवस्था होगी? sp2। यहाँ कार्बन की जो है, ये कार्बन जो है वो sp2 संकरित अवस्था में है यहाँ पर। यानी कार्बन की दो तरफ तो सिंगल बॉन्ड और एक तरफ क्या हो? डबल बॉन्ड हो, तो कार्बन की संकरण अवस्था कौन सी होगी? sp2। अब आते हैं, हम तीसरी बात करते हैं। अगर कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड, दोनों तरफ क्या हो? डबल, किसी भी तरफ दो तरफ डबल बॉन्ड हो, जैसे कार्बन की 4 संयोजकता हो तो चारों पूरी होगी, तो दो तरफ डबल बॉन्ड हो तो यहाँ संकरण की अवस्था कौन सी होगी? sp। उसी प्रकार अगर कार्बन के एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड, तो भी कौन सी होगी? यही अवस्था होगी sp3। इन दोनों की अवस्था में sp3 संकरण होगा। वापिस एक बार, टाइप फर्स्ट क्या है? अगर हमें किसी अणु के अंदर, यौगिक के अंदर कार्बन की संकरण अवस्था हमें देखनी है, तो उस कार्बन के चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड है, जैसे यहाँ 1 2 3 4, तो वहाँ संकरण अवस्था कौन सी होगी? sp3। अगर कार्बन के दो तरफ सिंगल बॉन्ड और एक तरफ डबल बॉन्ड है, तो वहाँ संकरण की अवस्था कौन सी होगी? sp2। और एक कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, तो वहाँ संकरण की अवस्था कौन सी होगी? sp। और कार्बन के एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो भी कौन सी संकरण अवस्था होगी? sp संकरण अवस्था। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ध्यान देना आप। एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन, मान लिया मैंने एक CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, और अब मुझे ये पता करना है यहाँ पर कि यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 और 3, इनकी मुझे संकरण अवस्था देखनी है कि इसमें sp3 है, sp2 है या sp है। तो देखो, इस एटम को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस यौगिक को, कार्बन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ताकि आपको और ध्यान से इसको आप आसानी से इसका पता कर सकते हो। ये कार्बन, इसके दो तरफ क्या है? हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए सिंगल बॉन्ड से। इधर भी क्या है? इस कार्बन के दो तरफ हाइड्रोजन है। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे इस कार्बन एटम का संकरण देखना है, तो इस कार्बन एटम के देखो दोनों तरफ, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। इस कार्बन एटम के इधर भी डबल बॉन्ड है और इधर भी डबल बॉन्ड है। तो बताओ इस कार्बन की कौन सी संकरण अवस्था होगी? देखो, जब डबल बॉन्ड होता है तो कौन सी संकरण अवस्था होती है? sp। तो इस कार्बन की तो संकरण अवस्था हो गई
sp। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण कौन सा हुआ, sp। अब बताओ इस कार्बन का मुझे अगर संकरण देखना है तो इस कार्बन का संकरण कौन सा होगा, इसके एक तरफ डबल बॉन्ड है और दो तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो कौन सा होगा, sp2 संकरण। इधर भी इस कार्बन के इधर डबल बॉन्ड और इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो ऐसी स्थिति हमने कहाँ देखी थी, दो के अंदर, कि ऐसा जब वो एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो तो क्या हो, दो तरफ सिंगल बॉन्ड एक तरफ डबल बॉन्ड हो तो वहाँ sp2 संकरण होता है। तो यहाँ क्या हो गया, sp2 संकरण। समझ में आ गया होगा आपको कि कोई भी हमें क्वेश्चंस दे देंगे और कहेंगे कि यहाँ इस कार्बन की संकरण अवस्था बताओ, तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन की अगर ये चार, अगर हमारे बीच में कार्बन के चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 संकरण बोल देंगे। अगर कार्बन के दो तरफ सिंगल बॉन्ड है एक तरफ डबल बॉन्ड है तो sp2 संकरण हो जाएंगे। और कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, तो वहाँ कौन सा संकरण हो जाएगा, sp। ये नीट के अंदर पूछे गए सवाल है, ऐसे सवाल पहले नीट में पूछे गए हैं। फिर आते क्वेश्चन दूसरा में लेता हूँ, एक क्वेश्चन दूसरा लेता हूँ, ध्यान देना अभी। जैसे मान लिया मैंने ये वाला मैं क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें मुझे कार्बन जहाँ जहाँ कार्बन है उनकी संकरण अवस्था मुझे पता करनी है, ये वाला क्वेश्चन है मेरा। तो देखो यहाँ जितने भी कौन है वो सारे कार्बन है, 1 2 3, जहाँ जितने भी कोने हैं ये सब क्या है, कार्बन है। तो इस कार्बन की मुझे वैलेंसी 3, ये 4, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, एक ये 9, ये 10 और ये 11, तो ये सारे कार्बन है। अब इन कार्बन की मुझे संकरण अवस्था देखनी है। तो देखो ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन की हमें संकरण अवस्था देखनी है। तो इस कार्बन की संकरण अवस्था क्या होगी, देखो यहाँ पर एक कार्बन होगा तो उसकी एक सिंगल बॉन्ड तो यहाँ और इसकी तरफ 2-3 हाइड्रोजन और जुड़े होंगे, तो इसकी संकरण अवस्था कौन सी हो जाएगी, इस कार्बन की संकरण अवस्था कौन सी, यहाँ अगर कार्बन है अगर तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, CH3। अगर ये कोना छोड़ा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, CH3 है ये, तो इसकी संकरण देखो एक तो ये और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो इसकी संकरण अवस्था कौन सी होता है, sp3 हो जाएगी। इस कार्बन की संकरण अवस्था बताओ, यहाँ पर भी ये कार्बन है, देखो कार्बन हुआ तो क्या हुआ, इस कार्बन के एक ये सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड जब यहाँ है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन और होंगे, हम दिखाते नहीं है, या 2 हाइड्रोजन और होंगे, तो इस कार्बन की भी संकरण अवस्था क्या हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी sp3। अब बताओ इसकी एक सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, तो इसकी भी संकरण अवस्था क्या हो जाएगी, sp3, इसकी भी sp3 संकरण अवस्था हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी, देखो तो इसका देखो एक सिंगल बॉन्ड ये, एक सिंगल बॉन्ड तो ये, एक ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक क्या जुड़ा हुआ होगा इसके साथ, हाइड्रोजन, तो इसकी संकरण अवस्था कौन सी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी sp2। अब बताओ इस कार्बन की, इस कार्बन में देखो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, तो इसकी भी संकरण अवस्था कौन सी हो जाएगी, sp2। अब ये जो कोना है इसका मतलब होता है CH3, मैत्री समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो आप बताओ ये सिंगल बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो इसकी कौन सी संकरण अवस्था हो जाएगी, sp3। अब बात है इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन देखो एक तो सिंगल बॉन्ड और एक तरफ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल बॉन्ड एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड, तो कौन सा संकरण होता है, sp संकरण। तो यहाँ कौन सा संकरण हो जाएगा, sp, इसमें भी sp संकरण। यहाँ बताओ एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी पड़ती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा sp2। ये कार्बन बताओ दोनों तरफ डबल बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा संकरण कौन सा, sp संकरण होगा। यहाँ बताओ कार्बन के एक तरफ तो डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, इसका मतलब यहाँ कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण होगा, यहाँ sp2 संकरित अवस्था होगी। तो इन सभी कार्बन पे हमने क्या किया, संकरण देखा। ध्यान रखना कि जब भी ये पॉइंट है इसका मतलब यहाँ CH3 जुड़ा है, ये कार्बन है तो यहाँ हाइड्रोजन, मतलब हम लिखते नहीं है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 2 हाइड्रोजन है 2 सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह यहाँ 1 2 3 बॉन्ड है, कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ क्या हो गए 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, तो क्या हो जाएगा sp3। इस प्रकार हमने इस कार्बन के एटम पे हमने संकरण, इस कार्बन के जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ पर संकरित अवस्था पता की। तो ये टाइप फर्स्ट है, ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप फर्स्ट। ऐसे कि एक कार्बन के अगर चारों तरफ अगर 4 सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा,
इस कार्बन के दो तरफ सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है तो वहाँ sp2 संकरण होगा। कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड या फिर एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ sp होगा। लो एक और उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये मैंने ले लिया एग्जाम्पल, अब ध्यान से समझना, यहाँ मैंने ये डबल बॉन्ड कर दिया और यहाँ ये डबल बॉन्ड। अब आप मुझे बताओ, यहाँ जो कार्बन है ये वाला कार्बन, ये कार्बन 2 3 4 5 और 6, ये जो कार्बन है इस कार्बन की मैं अगर चैन बनाऊँ तो ध्यान सीधी चैन तो 1 2 3 4 5 6। अगर इसको मैं सही तरीके से बनाऊँ तो देखो ये हो जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। अब देखो ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 और ये 6। अब आपको पता चल जाएगा कि देखो किस तरीके से ये वाले। तो अब देखो 2 नंबर, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, कितने नंबर पे है 2 नंबर, यहाँ हो गया एक डबल बॉन्ड है, फिर ये 3 नंबर पे, फिर ये क्या हो गया 4 नंबर पे, ये 3 नंबर पे आ गया, फिर ये 4 नंबर पे, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर ये 5 और ये 6। तो इसका स्ट्रक्चर हम ये सिंपल सा ये बना सकते हैं। अब देखो इस कार्बन के इधर कितने होंगे 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ कितना होगा यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन होगा, इधर कितना होगा यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ कितना होगा यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ कितने होंगे यहाँ 3 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े होंगे 1 2 3, जैसे इधर है वैसे कि वैसे इधर भी। अब इन सभी कार्बन में आपको संकरण पता करना है। तो बताओ मुझे, इस कार्बन के 3 तो हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड, क्या हो गया 4 हो गए ना, कितने हो गए 4, यानी ये होगी स्थिति, पहले वाली स्थिति आ गई, एक कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया sp3 संकरण। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा संकरण हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sp तक, इस कार्बन परमाणु का संकरण sp3 है। यहाँ बताओ डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और 2 क्या है सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है तो कौन सा संकरण होता है sp2 संकरण। डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड sp2 संकरण, डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड कौन सा संकरण sp2 संकरण, 2 और एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब कौन सा संकरण sp2 संकरण। इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब sp3 संकरण। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन संकरण की पहचान करने का ये क्या था, एक टाइप फर्स्ट था, जिसे हम किसी भी परमाणु के अंदर, किसी के एटम के अंदर या यौगिक जिसके अंदर कार्बन परमाणु जो उस कार्बन की संकरण अवस्था अगर हमें पता करनी है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं।